सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, जिस प्रभु ने हमारे लिए अपनी बलिदान दी, उसने अपने लहू से हमें धो लिया। उसके राज्य के लिए योग्य प्रजा उसने चुना इस दुनिया से। प्यारे भाई और बहनों, उसका पवित्र लहू का, हमारे सारे पापों का पवित्र लहू बहाने का एक एक कीमत बना। उसने हमें इस पापों के कीचड़ से निकाल कर हमें शुद्ध किया ताकि हम उसके बच्चे बने। वचन में लिखा है, जितनों ने यीशु को स्वीकार किया, उसके नाम पर उसने विश्वास रखा, उसने उसको ईश्वर का बेटा बनने का, बच्चा बनने का अधिकार दिया। तो आइए हम सभी इस कार्यक्रम जो कुछ हम देखते हैं, प्यारे भाई और बहनों, हम उस पिता परमेश्वर की आराधना करें, हम स्तुति करें। हर समय जो कुछ भी ये कार्यक्रम देखते हैं, उन सभीयों को भी पिता परमेश्वर आशीर्वादित करे, ये मेरी इच्छा है, मन की शुभकामना है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु दुनिया में आए, 33.5 सालों दुनिया में जिया, क्रूस पर मरा और तीसरा दिन जी उठा। जी उठने के बाद लगभग उसने 40 दिन तक अपने लोगों को, अपने चेलों को दर्शन दिया। जो लोग उसके साथ थे 3.5 साल, उन सबको उसने लगभग 40 दिन तक दर्शन दिया। और कहा, देखो मैं अभी स्वर्ग में जाऊंगा, मैंने तुमसे कई बार कहा कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा को दूंगा। प्रभु यीशु ने कहा लूक 24:49 में, देखो मेरे पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है, उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। इसलिए तुम लोग तब तक शरण बने रहो कि ऊपर की शक्ति से विभूषित ना हो। तो प्यारे भाई और बहनों, यीशु स्वर्ग जाने के ठीक 9 दिन के बाद, ठीक 9 दिन के बाद हम देखते हैं बाइबल में प्रेरित चरित्र अध्याय 2 में 1 से लगभग आगे लिखा हुआ है। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 1 से आगे वहां पर लिखा हुआ है, जब शिष्य, लगभग यीशु के शिष्य, माता मरियम, संत जोसेफ का भाई क्लेओपस और उसके सब 4 बच्चे और कई से लगभग 120 लोग वहां पर 9 दिन जाके उन लोगों ने यीशु के इस बात पर मन चिंतन किया। यीशु ने कहा स्वर्ग की शक्ति से विभूषित होने तो तुम लोग यहाँ ही रुकना, कहीं मत जाना। तो प्यारे भाई और बहनों, ये स्वर्ग जाने के ठीक 9 दिन के बाद वो पवित्र आत्मा उतर आया। हम देखते हैं यीशु के और यीशु के चेलों के और आज वही पवित्र आत्मा यीशु ने रखा हुआ है इस कैथोलिक चर्च में। जो कोई भी यीशु के पास आए, यीशु को स्वीकार करे, यीशु ने पवित्र आत्मा से भर देता है। यीशु ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर देता है। जब पवित्र आत्मा आता है, हमारे जीवन को वो पवित्र बना देता है। जब पवित्र आत्मा आता है, हमारे जीवन में जो कुछ भी जो प्रभु को पसंद नहीं है, उन चीज़ों को वो निकाल देने में वो हमारी मदद करता है।
वो हमसे कहता है ये सारे चीज़ गलत जो कर रहे हो वो गलत है, इसको छोड़ दो, जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ उसके अनुसार चलो। वो पवित्र आत्मा ये व्यक्ति है, वो आपको समझाएंगे, सिखाएंगे। यीशु कहता है यूहन्ना 14:26 में, पवित्र आत्मा आने के बाद वो तुम्हें सब कुछ समझा देंगे। बात रखिए, पवित्र आत्मा आने के बाद आपको वो सब कुछ समझा देंगे। ये एक बात, दो बात, तीन बात, चार बात नहीं है। पवित्र आत्मा आपको हर मार्ग पर, हर बातों में वो आपको समझाएंगे। और क्योंकि वो सर्वांतर्यामी है, वो कल की बात आज आप बता सकता है, और 10 साल की पुरानी बात वो आप याद दिला सकता है, या 10 साल के बाद की बात वो आपको आज बता सकता है, क्योंकि वो भविष्य का कल जानते, क्योंकि वो पवित्र आत्मा है। क्योंकि पवित्र आत्मा ईश्वर के आदेश अनुसार आया हुआ एक व्यक्ति है स्वर्ग से आपके लिए और मेरे लिए मदद करने के लिए। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु को दुनिया में लाने के लिए पवित्र आत्मा ने माता मरियम को मदद की। हम देखते हैं लूक 1 अध्याय में हम पढ़ते हैं, दूत उसे कहता है पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, पवित्र आत्मा आप पर उतरेंगे, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे ईश्वर का पुत्र कहलाएंगे। तो प्यारे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु को दुनिया में लाने के लिए माता मरियम को मदद की। तो आज वो ये पवित्र आत्मा आपके साथ है। दुनिया के सभी लोग आपको छोड़ के जा सकते हैं और जाएंगे भी, परंतु पवित्र आत्मा आपको छोड़ के कब नहीं जा सकता, क्योंकि वो आपका शरीर उसका मंदिर है। प्यारे भाई और बहनों, हम पढ़ते हैं यूहन्ना 14:17 में, संसार उसे नहीं जानता, ना उसे वो देखता, पर आप उसे जानते हैं क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुझ में निवास करता है। याद रख, पवित्र आत्मा कहीं बाहर नहीं है, पवित्र आत्मा कहीं चर्च में नहीं है, पवित्र आत्मा कहीं बाहर इधर घूमने नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे साथ रहता है और तुझ में निवास करता है। पवित्र आत्मा मेरे अंदर निवास करता है। ये मेरा शरीर मेरा नहीं है, इसमें हक मुझे नहीं है, ये हक है पवित्र आत्मा को। यो हम पढ़ते हैं माँ संत कुरिन्थियों का पहले पत्र में अध्याय 6 वचन 19-20 में लिखा है, आपके शरीर पर आपको अधिकार नहीं है, या मेरे शरीर पर मुझे अधिकार नहीं है, ये अधिकार है पवित्र आत्मा, क्योंकि उसने मुझे, प्रभु यीशु ने मुझे अपने लहू से खरीदा है, ताकि मैं बनूं या आप बनूं पवित्र आत्मा का मंदिर। जो आपने यीशु को स्वीकार किया, इसका मतलब पवित्र आत्मा आपके अंदर आ ही गया। पवित्र आत्मा को स्वीकार करते, पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है, वो तुमको चलाएंगे, वो तुम्हारे अंदर रहता है। अरे भाई आओ बहनों, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, वो हमें सब बातों में समझाएंगे, सिखाएंगे, संचालित करेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा को कभी दर्द भी होता है, पवित्र आत्मा कभी दुखी हो जाता है। हम पढ़ते हैं इफिसियों के 4:30 में लिखा है, पवित्र आत्मा ने मुक्ति के दिन के लिए आप लोगों पर अपनी मोहर लगाई है, आप उसे दुख ना दें। तो प्यारे भाई और बहनों, यीशु ने कहा संत यूहन्ना अध्याय 7 वचन 37, 38 और 39 में, यदि कोई आप में प्यासा है वो मेरे पास आ जाए और अपनी प्यास को बुझाए। धर्म ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि उसके अंतरस्थल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेगी। प्यारे भाई और बहनों, फक्त नदी नहीं है पर संजीवन जल की नदियां। 39 में लिखा है, उन्होंने ये बात उस आत्मा के विषय में की है जो उनमें विश्वास रखने वालों को प्राप्त होगी। हम और आप ईसा मसीह में विश्वास रखा तो हमें वही पवित्र आत्मा दिया गया जो 2000 साल पहले चेलों को मिला था। वही पवित्र आत्मा आज दुनिया में है, वही पूरे दुनिया में ईश्वर के प्रभु यीशु का राज को बढ़ रहा है, किसी भाई किसी बहन के द्वारा। आप में भी है, वो आपके द्वारा ही दुनिया में यीशु का राज को फैलाना चाहता है, उसकी इच्छा है। परमेश्वर कहता है पवित्र आत्मा आने के बाद वो मुझे महिमा देंगे। पवित्र आत्मा आने के बाद यीशु कहते वो मुझे महिमा देंगे।
तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं कोई संदेहजनक बात होगी तो आपको चिंतित होना ज़रूरी नहीं है। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करो ताकि वो तुमको समझा देंगे क्या कैसा इधर, क्योंकि वो जानता है प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि वो यीशु के आदेश अनुसार दुनिया में आया हुआ पवित्र आत्मा प्रभु यीशु की इच्छा के अनुसार। तो आइए हम इस समय पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा गाएं। समर्पण ये आत्मा और ये जीवन, करता हूँ मैं समर्पण ये आत्मा और ये जीवन। हाथ को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ, शीश को झुका के मैं दिल से ये कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, समर्पण ये आत्मा और ये जीवन, करता हूँ मैं समर्पण ये आत्मा और ये जीवन। हाथ को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ, शीश को झुका के मैं दिल से ये कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपने प्रेम से खुदा तू आजा, अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपनी ताकत से खुदा तू आजा, अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपनी अग्नि से खुदा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा,
और बहनों, पवित्र आत्मा हमारे शरीर में निवास करता है। हमारा दिल उसका सिंहासन है। एक दिन प्यारे भाई और बहनों, जब हमारा इस दुनिया में सफ़र ख़त्म होगा, हम एक दिन इस दुनिया को अलविदा करके हम चले जाएंगे। पर हमारा शरीर जहाँ पर दफना जाएगा, पर हम वहाँ ही रहेंगे। पर याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिस पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहा, इस तुम्हारे शरीर को वो एक दिन पुनरुत्थान करेंगे, उसको दोबारा जीवित करेंगे। प्रभु यीशु के वचनों के अनुसार हम पढ़ते हैं, रोमियो को 8, 10 और 11 में लिखा है। रोमियो के पत्र अध्याय 8 वचन 10, 11। यीशु को जिसने पुनरुत्थान किया, अगर उसका आत्मा तुम्हारे अंदर निवासित करता है, तो वही पवित्र आत्मा तुम्हारे मृतक शरीर को भी पुनरुत्थान करेंगे। तो ये हमारे शरीर को पर एक बार पवित्र आत्मा एक नया जीवन देंगे जब यीशु के आने के समय पर। प्यारे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा ये व्यक्ति है, आप उससे बात कर सकते हो और वो तुमसे बात कर सकता है, ये मुमकिन है। जिस तरह एक दोस्त के तरह आप उससे बात कर सकते हो। पवित्र आत्मा हम देखते हैं कई बार संत पौलुस को कई बार चेतावनी दी, कई बार दर्शन दिया, कई बार कई बात उसे बताई, कई बार स्वर्ग दर्शन दिलाए, पवित्र आत्मा दिलाए। वो पवित्र आत्मा आपको वही सारे दर्शन को दिला सकते हैं। पेतरुस को भी उसने हम देखते हैं दर्शन दिला, वो आपको भी वो दर्शन दे सकता है, क्योंकि वो जानता है कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, आप क्या करना चाहिए। वो आपको सिखाएंगे, वो आपको समझाएंगे, वो आपके साथ रहेंगे। आप उससे बात कीजिए और वो आपसे बात करेगा, क्योंकि वो एक व्यक्ति है, उसको पर्सनालिटी है, उसको मन है, उसको दिल है, उसको वो आप जैसे ही है। आप मेरे जैसा यीशु है वैसा भी वही है। आप सोचिए नहीं वो एक ताकत है, वो एक पावर है, नहीं, उसको भी एक पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, उसको डिग्निटी है, उसको एक महिमा है। पवित्र तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारा दिल में वो बसना चाहता है। याद रखिए, पवित्र आत्मा, जिस व्यक्ति ने पवित्र आत्मा को किस स्वीकार किया, उसका जीवन में आप देख सकते हो कई बार बदलाव, उसका स्वभाव में बदलाव, उसका स्वभाव बदलाव, उसका बात करने का ढंग बदलाव। समझिए, ये पवित्र आत्मा का एक स्वभाव प्रेरण है। पवित्र आत्मा जो 2000 साल पहले इस दुनिया में आए थे, उसका अलौकिक शक्ति से अग्नि के रूप में, तूफान के रूप में, पर वो आज आपके पास अग्नि वो रूप में नहीं आता। आज आपके पास आएंगे एक प्यार भरे दिल से, एक प्रेम भरे भाव से वो आपके पास आएंगे, आपको छुएंगे, आपके साथ रहेंगे, आपको स्पर्श करेंगे, आपके शरीर की बीमारी को वो निकाल देंगे, क्योंकि उसका बंगला या उसका घर, उसका शरीर या उसका जो मंदिर है, वो चाहता है हमेशा पवित्र रहे। उसका मंदिर ये आप और मैं हूँ। अगर मेरे मंदिर में, मेरे घर में या मेरे शरीर में उसको नापसंद जो भी चीज़ है, उस चीज़ों को देखते हुए वो दुखित हो जाता है। प्यारे भाई और बहनों, अगर दुनिया के तौर पर हम देखने जाएं, अगर हमारे घर में कई बार सारा कचरा पड़ा हो, जब हम घर में जाते हैं हमको पसंद नहीं आता, हमको दुख लगता है, हम सबके सिस्टम में रखते हैं, बात बोलते हैं, अभी अच्छा लगा। उसी प्रकार पवित्र आत्मा भी जब हमारे जीवन में कोई भी चीज़ों को जो उसको ना पसंद आए, जब वो निकाल देता है, उससे हम कभी दुख लगता है। याद रखिए, जब आप घर पे आपके झाड़ू मारते हो तो आपको अच्छा लगता है, पर धरती नहीं चाहता है कि ऐसे रहे। जमीन वैसे बोलता है, अरे क्यों निकाल, ऐसे रहने दो, पर ऐसा हम भी ऐसे करते हैं। जब वो निकालना चाहता है, हमको दुख लगता है, हम बोलेंगे नहीं मांगता, क्योंकि पवित्र आत्मा ये नहीं चाहता, ताकि पवित्र आत्मा जानता है ये आपके साथ रहने से आने वाले कल आपको क्या नुकसान होगा। अगर ये शरीर, तुम्हारे शरीर में कोई दुख तकलीफ पवित्र आत्मा ना पाओ, चीज़ों निकलने समय आपको दुख लगता है, इसका मतलब ये है कि पवित्र आत्मा ये नहीं चाहता कि आने वाले कल इसके कारण आपके जीवन में कई सारे दुख कठिनाई आने का संभावना है, और वो जानता है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, जब वो हमें शिक्षित करते हैं, हमको नाराज ना होना। इब्राहिम पत्र में लिखा हुआ है, जिसे परमेश्वर प्यार करता है उसको शिक्षा भी देता है। जब ईश्वर की शिक्षा मिलती है तो प्यारे भाई और बहनों, उसमें कोई भी दुख नहीं है, उसमें मन परिवर्तन हो जाता है, जिंदगी बदल जाता है, जीवन में बदलाव आता है।
क्योंकि पवित्र आत्मा आने से ही प्यारे भाई और बहनों हम जीवन में बदलाव देख सकते हैं। पवित्र आत्मा के प्रेरण के बिना हम इस दुनिया में यीशु के बारे में लोगों को बता नहीं सकते। पवित्र आत्मा है तो ही हम इस दुनिया में लोगों को यीशु के बारे में समझा सकेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा ही हम यीशु को बारे बताने के लिए हमें मदद करेंगे। क्योंकि पवित्र आत्मा है तो ही अगर यीशु के बारे में किसी को कुछ बोलना है तो हम पवित्र आत्मा ज़रूरी है, नहीं तो हम नहीं बोल सकते। प्यारे भाई और बहनों, पिता परमेश्वर ने जो अच्छा तोहफा इनाम हमको दिया है वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा उसके अंदर जो यीशु के सामर्थ उसके अंदर है। यीशु ने जो चमत्कार किया वो पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहकर कर सकता है। योहन 12:26 में लिखा है। प्यारे भाई और बहनों, जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक होगा और मेरा सेवक करने वालों को स्वर्गीय पिता सम्मान करेंगे। योहन 14:12 में लिखा है, जो मैं करता काम वो मेरा व्यक्ति भी करेंगे, पवित्र आत्मा आपको मदद करेंगे। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, इस अमूल्य वचन को जो यीशु ने आज हमें दी, इस अमूल्य वचन में प्रभु ने हमसे बात की पवित्र आत्मा के बारे में, तो हम इस पिता परमेश्वर को धन्यवाद करें, हम उसे प्रार्थना करें, उसकी आराधना करें। आइए हम सब मिलकर एक क्षण के लिए उसके सामने प्रार्थना करें। जिस प्रभु ने हमारी सृष्टि की, जिस प्रभु ने हमारे दिल को या जीवन को आशीषों से भरा, हम उसे प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, आपके पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इन समय इन सारे कार्यक्रम को जो देखने वाले सभी भाई बहनों के जीवन में आशीर्वाद प्रदान करें और उनके हर ज़रूरतों को आने वाले कल आपके मन के अनुसार पूरा करें। हम ये प्रार्थना आपके पुत्र प्रभु यीशु के नाम से करते हैं पिता, आमीन। जीवित तू मुझको कर दे, सूखी है ये धरती और टूटी है ये आशा, तेरे बिना जी सकेंगे हम, तू ही है मुक्तिदाता, मिट जाएगा हम सबका गम, मेरा ये मन है प्यासा, ओ जीवन जल बहता चल बहता चल, ओ जीवन जल बहता चल बहता चल, ओ जीवन जल बहता चल बहता चल, ओ जीवन जल बहता चल बहता चल। जीवन जल तू आजा, दे तू अपना वरदान, तेरे जैसा साथी मिलेगा हमको कहाँ, तेरे बिना जी सकेंगे हम, तू ही है मुक्तिदाता, मिट जाएगा हम सबका गम, मेरा ये मन है प्यासा, ओ जीवन जल बहता चल बहता चल, 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 ओ ओ ओ ओ ओ ओ जीवन जल जीवन जल, ओ बहता चल तू बहता चल, ओ जीवन जल जीवन जल, बहता चल तू बहता चल, ओ जीवन जल बहता चल बहता चल, ओ जीवन जल बहता चल बहता चल।